हेलो एवरीवन, दिस इज एग्री ऑफ वीडियोस। और आज की वीडियो में हम जानेंगे एक टॉपिक के बारे में या इनफैक्ट एक बुक के बारे में जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी बाय रिचर्ड जे, जो कि काफ़ी अच्छी बुक है जिसमें काफ़ी इन डेप्थ हमें कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझाया गया है जो कि रिलेटेड हैं इंसेक्ट से, आर्थ्रोपोडा से और सभी उससे रिलेटेड सब्सिक्वेंट चैप्टर्स से। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल we'll be taking with the brief तो फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी जो कि मैनहट्टन की कैंसास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिचर्ड के द्वारा लिखी गई है। इसमें काफ़ी अच्छा फैसिनेटिंग एग्जाम्पल्स के थ्रू, एक्सप्लेनेशन के थ्रू, इंसेक्ट के डेवलपमेंट का, उसकी मेचोरिटी का, मेजर रिस्पॉन्सेज का काफ़ी अच्छा डिस्क्रिप्शन है। साथ ही इसमें कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जैसे चैप्टर 5 जो कि इम्पैक्ट बताता है एनवायरनमेंट का इंसेक्ट्स पे और उसकी रिजल्टेंट पॉपुलेशन डायनामिक्स जो कि डिस्कस करी गई है ऑर्गेनाइज्ड वे में। साथ ही जो चैप्टर 6 है इसका, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके सारे अच्छे कॉन्सेप्ट जैसे कि बिहेवियर्स जो कि इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी इंसेक्ट के प्रोसेस को समझने के लिए। अलग अलग इवेंट्स जैसे कि माइग्रेशन, ओविपोजिशन, ओरिएंटेशन, मिमिक्री, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। कंटेंट्स की बात करें तो इस बुक में कवर होता है आर्थ्रोपोड प्लान, फिर इंसेक्ट की एक्सटर्नल बॉडी, इंटरनली किस तरीके से डिस्क्रिप्शंस रहते हैं, डेवलपमेंट और स्पेशलाइजेशन, इकोलॉजी, बिहेवियर, उसके बाद सॉलिटरी से सोशल किस तरीके से इंसेक्ट्स रहते हैं, इंसेक्ट्स प्लांट्स ह्यूमन का क्या रिलेशन है, क्या उनके बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स हैं, डिट्रीमेंटल एस्पेक्ट्स हैं, कंट्रोल के बारे में है और फाइनली क्लासिफिकेशन के बारे में। ये बहुत ही अच्छी किताब है। सो आई होप आपको ये पसंद आए। तो बिगिन करते हैं इसके पहले चैप्टर से। उससे पहले इसका प्रीफेस है, आप देख सकते हैं। सो चलते हैं पहले चैप्टर की तरफ जो कि है आर्थ्रोपोड प्लान। तो लेट्स बिगिन। कहा गया है टू अंडरस्टैंड किसी भी पर्सन को उसकी फैमिली को समझना ज़रूरी है। सिमिलरली इंसेक्ट की एंटोमोलॉजी को समझने के लिए एटलीस्ट हमें अदर एनिमल्स और स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन जो फाइलम के हिसाब से होती है उसे समझना ज़रूरी है। तो जो आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट, पोडा यानी कि पोडा या पॉड का मतलब होता है फुट। तो आर्थ्रोपोडा डिफर करते हैं बाकी अदर इनवर्टिब्रेट्स से क्योंकि इनके पास कुछ ये फीचर्स रहते हैं। अब हम एक बार आगे बढ़ें उससे पहले हमें समझना ज़रूरी है कि एनिमल जो किंगडम है उसमें अलग-अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सेलुलर लेवल पे हमारे पास प्रोलिफेरा है, उसके बाद टिश्यू लेवल पे हमारे पास रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, 2 तरीके की सिमेट्री अवेलेबल है। रेडियल में हमारे पास सिलेंट्रेटा है, सिम्नोफोरा है। बाइलेटरल मतलब कि जब आप बीच से इसे कट करेंगे तो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, कुछ इस तरीके की सिमेट्री वाले। विदाउट बॉडी कैविटी है हमारे पास जिन्हें हम प्लेटीहेल्मिन्थ्स कहते हैं। फॉल्स सीलम वाले हैं हमारे पास जिन्हें हम एस्केलेमेंट्स कहते हैं। और ट्रू सीलम वाले हैं आप जो ट्रू कैविटी वाले हैं उनमें आते हैं एनालिड्स, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। इकाइनोडर्मेटा एग्जिस्ट करते हैं रेडियली और बाइलेटरली, इसलिए इसमें स्टार एस्ट्रिक मार्क्ड है। और ये एक तरीके से ब्रॉड क्लासिफिकेशन है जिसको हमें समझना ज़रूरी है आर्थ्रोपोडा के बारे में डिटेल में समझने के साथ। इतने सारे फीचर्स के साथ अब हम बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ये एक्सटर्नली सेगमेंटेड होते हैं, इनकी बॉडी में अपेंडेजेस होते हैं। अपेंडेज मॉडिफाई किए जाते हैं फीडिंग के लिए इनकी बॉडी में। एक्सोस्केलेटन इनका काइटिन से बना होता है। हीमोसील होती है इनमें, सीलम के बदले इनमें हीमोसील प्रेजेंट होती है। सीलिया यानी कि जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं वो इनमें अवेलेबल नहीं होते हैं। वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है, डॉर्सल ब्रेन अवेलेबल है और बाइलेटरल सिमेट्री है जैसे कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये माना जाता है कि ये ओरिजिन इनका हुआ है एनालिड से, जैसे कि जो सिस्टर्स रही हैं। ऑल्दो जो ट्रांजिशनल फॉर्म्स हैं उसमें कुछ ना कुछ लैकिंग रहा है। 3 मेजर लाइन ऑफ इवोल्यूशन इंडिकेट की जाती है इस सब डिविजन में, कह सकते हैं सब फाइलम में। एक होते हैं मैंडिबुलेटा। मैंडिबुलेटा होते हैं जिनके मैंडिबल्स प्रॉपरली डेवलप्ड हैं। फिर आते हैं चीली सिरेटा। ये वो होते हैं जो कि यूटिलाइज करते हैं चीली सिरेस को। और ट्राइलोबाइटा मॉर्फा जो कि जाने जाते हैं फ्रॉम द फॉसिल्स, जो कि अपेरेंटली इनके पास अपेंडेजेस
नहीं थे, स्पेसिफिकली फीडिंग वाले जो मॉडिफिकेशंस हैं वो इनमें नहीं थे। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि आर्थ्रोपोड्स जो कैटेगरी है, ये मोस्ट बायोलॉजिकली सक्सेसफुल ग्रुप माना जाता है एनिमल्स का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में एक्सट्रीम डाइवर्स टाइप ऑफ लोकोमोशन के साथ, मूवमेंट के साथ, वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चरल वेरिएशन के साथ, खाने की वैरायटी के साथ, नंबर ऑफ स्पीशीज के साथ इनकी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन अवेलेबल है। अब बात करते हैं इसके एक फीचर की, जो है सेगमेंटेशन एंड टेगमोसिस। एंसेस्टर जो आर्थ्रोपोडा के होते हैं वो अनडाउटेडली बायलेटरल सिमेट्री वाले ही थे। बायलेटरल सिमेट्री जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, रेडियल सिमेट्री होती है जिसमें आपको सिमेट्री नहीं मिल पाती है, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। बायलेटरल में सिर्फ दो एंड से आप सिमेट्री अवेलेबल कर सकते हैं। आपने इसे बीच से काटा तो ये आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जो अब हम बात करते हैं कि जो एंसेस्टर थे आर्थ्रोपोड्स के, वो अनडाउटेडली बायलेट्रिकल सिमेट्री रखते थे, और उनके पास मेजर सेंसरी स्ट्रक्चर्स थे जो कि उनकी बॉडी के इंटीरियर एंड पे लोकेटेड थे। इसमें जो एग्जांपल्स है, आर्थ्रोपोडा में भी क्लासिफिकेशन है। वो क्लासिफिकेशन किस तरीके से है, जैसे हमारे पास है चिलोपोडा, इसमें आता है सेंटीपीड। फिर आता है डिप्लोपोडा, जिसमें आता है मिलीपीड। फिर आता है क्रिस्टेशिया, जिसमें आती है क्रेफिश। फिर आता है इंसेक्टा, जिसमें आता है ग्रासऑफर। उसके बाद आता है एराक्निडा, जिसमें आता है स्कॉर्पियन। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको हम आगे और डिटेल में टच करेंगे। अब इनकी बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। ए से डिनोट कर रहा है ये एंटीना, जो कि सबसे ऊपर लोकेटेड है सभी के केसेस में। इसमें आपको यहाँ दिख जाएंगे, ये एंटीना ए से मार्क्ड है, एंटीना ए से आपको हर जगह पे दिख जाएगा। फिर आता है सी। सी से आपको दिखेगा ये है चिली सिराई, ठीक है, जो इनका कैचिंग के लिए यूज करते हैं। फिर आता है आपका डिप्लो सेगमेंट, जो कि डी से डिनोटेड है, इस तरीके से हर जगह अवेलेबल है। फिर आता है जी। जी मतलब जेनाइटल पोर। एम, एम मतलब कि माउथ। मैंडिबल मतलब कि, उसके बाद एम मतलब कि माउथ, मैंड मतलब कि मैंडिबल। उसके बाद आता है पेडीपैल्प। पेडीपैल्प आता है आपका, पी से डिनोट हो रहा है पेडीपैल्प, और एस से आपका डिनोट होता है, ये आपका पेडीपैल्प है। एस से डिनोट होता है आपका एनस, ये इनका एक्सटीरियर पार्ट है, मतलब इजेक्टरी पार्ट है, ये इनका एनस है। तो इस तरीके से जो क्लासिफिकेशन है इनकी, डिटेल्स कुछ इस तरीके से इसमें रहती हैं। अब हम बात करते हैं, कंटिन्यूएशन पे चलते हैं। सेंसरी स्ट्रक्चर्स की हम बात कर रहे थे, जो कि एंटीरियर ऑफ द बॉडी में लोकेटेड है, ताकि वो फॉरवर्ड एनवायरनमेंट को परसीव कर सके। बॉडी प्रोबेबली कंसिस्ट करती है 20 से 21 मेटामियर्स होते हैं उसमें, या फिर सेगमेंट्स कहते हैं, जिसमें कि होते हैं छोटे छोटे लोब लाइक अपेंडेजेस, अलग अलग अपेंडेजेस अवेलेबल होते हैं। मेटामियर्स कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं, इन स्ट्रक्चर्स को छोटी छोटी बारीक जो लाइन जैसी स्ट्रक्चर्स हैं, ये मेटामियर्स हैं। एलिमेंट्री किनाल इनकी दो टर्मिनल ओपनिंग रखती है, एक होता है इनका मुंह, एक होता है इनस। खाना आता है और जाता है, दो ओपनिंग्स हैं। इस आर्कियोटाइप को समझते हुए डाइवर्स शेप्स और डाइवर्स फॉर्म्स में प्रेजेंट डे के जो आर्थ्रोपोड्स हैं वो अवेलेबल हैं। फिगर 1 में हमने देखा, अब फिगर 2 में हम देख सकते हैं कि जो आर्थ्रोपोड्स की बॉडी है वो स्पेशलाइज की जाती है फंक्शनल रीजन्स में, जिनको हम बोलते हैं टैग्मा, और इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है टैगमोसिस, जिसमें कि अलग अलग पार्ट्स में बॉडी डिवाइडेड है। प्रिमिटिव स्टेज में जो एंटीना 6 सेगमेंट होता है इनका, एंटीना 6 यहाँ के बियॉन्ड जो सेगमेंट होता है, एंटीना 6 सेगमेंट्स इवॉल्व, इससे यहाँ तक के जो सेगमेंट्स है वो इवॉल्व कर जाते हैं हेड में, जो कि जनरली सेंसरी, फीडिंग, कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। रिमेनिंग सेगमेंट्स जो होते हैं, जैसे कि ट्रंक जो होती है इनकी, रिटेन्ड करती है जनरलाइज्ड रोल के लिए, जैसे कि लोकोमोशन, मूवमेंट का रोल है। सेंटीपीड्स और मिलीपीड्स के केस में ये प्रोमिनेंट होता है। मोर एडवांस स्टेज की बात करें तो जहाँ पे एंटीरियर 8 के बाद, जैसे कि 8 के बाद कैसे स्पाइडर्स के केस में 8 से 14 तक का जिस तरीके से सेगमेंट रहता है, उसमें क्या होता है कि दे हाईली मॉडिफिकेशन होती है सेंसरी, फीडिंग, कोऑर्डिनेशन और लोकोमोशन के लिए, और जो रिमेनिंग सेगमेंट्स हैं वो एब्डोमेन बन जाते हैं और नॉर्मली लूज कर जाती हैं अपेंडेजेस और अपना रोल ऑफ मूवमेंट, ठीक है। अनदर वेरिएशन जो कि इंसेक्ट्स में पाया गया और बहुत सारी क्रस्टेशियंस में, उसमें ये समझ में आया कि बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट है हेड, जिसमें कि सेंसरी, फीडिंग, कोऑर्डिनेशन सेंटर्स हैं। फिर आता है थोरैक्स, जो कि लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा आता है एब्डोमेन, जो लोकलाइजेशन होता है लोकोमोटर एरिया का, किसमें,
थोरैक्स में या सेफेलोथोरैक्स में रिड्यूस करता है अंडुलेटिंग टेंडेंसी जैसे कि सेंटीपीड्स में होती है, सिंस जो प्रोपल्शन फोर्स होता है लंबे-लंबे लेग्स का, वो अप्लाई किया जाता है छोटे-छोटे एरियाज़ में। तो एक बार देख लेते हैं हेड का पार्ट क्या बनेगा, माउथ बनेगा, फिर एंटीना बनेगा, फिर ओसिलस होगा जिसमें कि आईज़ कंपाउंड आईज़ लोकेटेड रहती हैं, फिर ये बीच का पोर्शन है आपके फोर विंग्स आ गए यहाँ पे, हाइंड विंग्स आ गए यहाँ पे आपके स्पाइरिकल्स आ गए, यहाँ पे आपका सर्कस आ गया, सर्कस कहते हैं जिसे। फिर आते हैं आपके यहाँ पे आ गए आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, कुछ इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर रहता है। अब बात करते हैं हम एक्सोस्केलेटन यानी कि बाहरी कवच की, बाहरी आउटर कवर की बात करते हैं। जो वन ऑफ द मेजर रिक्वायरमेंट्स होती है एनिमल की, वो होती है स्लो डाउन करना पानी का अपटेक या फिर लॉस जो कि बॉडी से हो रहा है, मतलब कि एक तरीके से हाइड्रेशन मेंटेन रखना बॉडी में। ये ऑफन अकम्पनी किया जाता है प्रोडक्शन एनिमल इन इंसेक्ट्स में। स्लाइम एक म्यूकोस प्रोटीन ये रिलीज करते हैं जो कि इनकी बॉडी को कवर करके रखता है, गीलापन इनकी बॉडी को, स्लाइमीनेस ये देता है इनकी बॉडी को। आर्थ्रोपोड्स में क्या होता है, बॉडी जनरली एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होती है जिसे हम इंटेग्यूमेंट भी कहते हैं। बेसिकली जो इंटेगुमेंट होता है उसमें एक होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि बिल्कुल बेस पे लोकेटेड होती है, जैसे ये आप देख सकते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। फिर होते हैं इसमें लेयर ऑफ एपिडर्मल सेल्स, ये जैसे एपिडर्मिस है इसमें एपिडर्मल सेल्स लोकेटेड रहते हैं। और एक्सटर्नली सिक्रीटेड लेयर होती है जिसे हम कहते हैं क्यूटिकल, जो कि कंटेन करती है वन हाफ जो ड्राई वेट होता है इंसेक्ट्स का, वो क्यूटिकल उस आउटर कवच को ही कहते हैं, एक आउटर आप सॉकेट कह सकते हैं इसको। ठीक है। मेजर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आर्थ्रोपोड्स में कि उनके क्यूटिकल में होता है काइटिन जो कि एक सब्सटेंस है जो कि क्लोजली सेल्यूलोज से रिलेटेड होता है। ये एक पॉलीसेकेराइड है जो कि नाइट्रोजनस होता है, इसका टैनिश कलर होता है और ये जनरली बहुत फ्लेक्सिबल होता है। जो सूट होता है इनके आर्मर का, वो कैरेक्टरिस्टिक है इस फाइलम की, रिजल्ट करता है एडिशनली इस काइटिन के मटेरियल को इंक्लूड करके। अगर प्रोटीन स्क्लेरोटिन को ऐड किया जाता है किसी भी इंसेक्ट में या फिर एरेक्निड में, तो जो उसकी हार्डनिंग होती है या जो टैनिंग होती है, जो लेयर होती है, वो कहलाती है स्क्लेरोटाइजेशन। ये कॉन्ट्रास्ट करता है क्रस्टेशिया और डिप्लोपोडा से, जो कि ऐड करते हैं कैल्शियम फिर इस लेयर में, उसमें उसको कह देते हैं हम कैल्सिफिकेशन। अब जो हम कह रहे हैं, एक वर्ड आया था सिफेलोथोरेक्स, इसमें मतलब होता है इसका कि जो हेड और थोरेक्स होता है कुछ आर्थ्रोपोड्स में वो फ्यूज्ड होता है, कुछ इस तरह से दिखता है, तो उसे हम सिफेलोथोरेक्स कहते हैं। और ये कुछ काइटिन का थोड़ा डिस्क्रिप्शन कहीं पे मुझे अवेलेबल हुआ तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूंगी। इस तरीके से ये बॉन्डेड रहता है पॉलीसेकेराइड्स का ग्रुप, कुछ इस तरह से। अब क्यूटिकल को समझने के बाद जब हमने ऑलरेडी काइटिन की बात इसमें कर ली है, कुछ इस तरह से इनका आउटर स्ट्रक्चर लगता है। अब हम बात करते हैं जो क्रॉस सेक्शन है क्यूटिकल का उसके बारे में। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो मल्टी लेयर्ड है, उसका नाम है एपिक्यूटिकल, जो कंसिस्ट करती है लिपिड्स और पॉलीफिनॉल्स को लेकर के। इसका काम होता है वाटर प्रूफिंग का। उसके बाद आती है लेयर एंडोक्यूटिकल और बीच में है हमारा एक्सोक्यूटिकल। इसका काम रहता है, एपिक्यूटिकल का जो काम है मेजरली वाटर प्रूफिंग है। इसके इनसाइड जब हम जाते हैं तो एपिक्यूटिकल के इनसाइड थिन एपिक्यूटिकल हार्ड लेयर होती है एक्सोक्यूटिकल की, जो कि लेयर होती है जिसमें स्क्लेरोटाइजेशन होता है, जो कि हम ऑलरेडी ऊपर बात कर चुके हैं। इस और उसके बाद आती है फ्लेक्सिबल एंडोक्यूटिकल। जो नीचे की लेयर है एंडोक्यूटिकल है, ये काफी फ्लेक्सिबल लेयर रहती है। जो एरियाज हैं जहाँ पे थिक एक्सोक्यूटिकल है, एक्सोक्यूटिकल वाली लेयर जहाँ पे मोटी है, वो एरियाज बन जाते हैं स्क्लेराइड्स, वो एरियाज कन्वर्ट उनको कहा जाता है स्क्लेराइड्स। और जो मेम्ब्रेनस रीजन्स हैं जो कंसिस्ट करते हैं प्राइमरीली एंडोक्यूटिकल, जो मेम्ब्रेनस वाले एरियाज हैं उसमें एंडोक्यूटिकल ही रहता है। पोर कैनाल्स जो हैं वो मूव करती हैं लेयर्स में, उनका फंक्शन होता है पोर, इतना तो ज्यादा डेवलप फंक्शन नहीं है, बट ये एड करती हैं डेवलपमेंट में, एपिक्यूटिकल के डेवलपमेंट में मदद करती हैं। अब बात करते हैं सेंसरी जो रिसेप्टर्स हैं वो डेवलप करते हैं इंटेग्यूमेंट जो कि एक्सोक्यूटिकल है उसके पार्ट की तरह। आप देख सकते हैं एक्सोक्यूटिकल का जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे, तो काफी सारे इन्होंने सेंसरी न्यूरॉन, सॉकेट, सेल, इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे डेवलप करके दिखाया हुआ है। तो जो सेंसरी पार्ट्स हैं वो उसका पार्ट बन जाते हैं, कुछ अपीयर करते हैं हेयर लाइन, और उनको बोलते हैं हम सीटे। हेयर लाइन जैसे अपीयरेंस होती है जिनको बोलते हैं हम सीटे। ये जैसे आप देख सकते हैं हेयर लाइक अपीयरेंस है जिसका, उसे हम कह रहे हैं सीटे। ऑल्दो ज्यादातर जो सीटे हैं वो टैक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब कि उनका मूवमेंट इंडिकेट करता है टच सेंसिटिविटी को। और
वेरियसली मॉडिफाई किए जाते हैं कीमोरिसेप्टर्स के साथ। कुछ रिस्पॉन्ड करते हैं ओडर को, कुछ रिस्पॉन्ड करते हैं टेस्ट को। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं जो कीमोरिसेप्टर सीटें हैं मैक्सिलरी पल्प में कट फॉर्म कैटरपिलर के, इसमें एग्जांपल में इसमें दिखाया गया है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ के थ्रू। ये बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है जिसमें कि आप क्लियरली देख पाएंगे। अदर जो सेंसरी स्ट्रक्चर्स है जैसे कि लिम्फेटिक ऑर्गन्स है जो कि हियरिंग के लिए यूज होते हैं, टेम्परेचर सेंसिटिव ऑर्गन्स है, और जो फोटो रिसेप्टर्स हैं लाइट सेंसिटिव ऑर्गन्स है, वो सब भी इसका पार्ट रहते हैं। बेनिफिट्स जो डिराइव करते हैं फ्रॉम द इंटेग्यूमेंट या फिर एक्सोस्केलेटन जिसे हम कहते हैं, उसका काम होता है मेजरली प्रोटेक्शन देना बाहर की केमिकल से, एक्सेप्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस से, रिटार्डेशन से, मूवमेंट के दोनों के टर्म्स में बॉडी और फूड के, हाई प्रोटेक्शन देना फिजिकल डैमेज से, किसी भी एब्रेशन से, बैरियर प्रोवाइड करना पैथोजन से, रिजर्वायर बनना वेस्ट प्रोडक्ट्स के लिए, और एक्सीलेंट स्ट्रक्चर बनना उसकी मस्कुलेशन के लिए, सिस्टम के लिए, जो कि गुड लेवरेज प्रोवाइड करता है। डिसएडवांटेजेस भी कुछ एसोसिएटेड है इससे, जैसे कि गैसियस एक्सचेंज में प्रॉब्लम, सेंसरी पिकअप, ग्रोथ, प्रोसेसिंग जो होता है एक्सोस्केलेटन की प्रोसेसिंग इज मेजर रिस्ट्रिक्शन ग्रोथ के लिए फॉर ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म दैट कैन बी एडेड until the exoskeleton must be shed or molted। एक्सोस्केलेटन जब तक मोल्टेड नहीं होता, जैसे जब आप देखते हैं मोल्टिंग एक फिनोमिना है जिसमें कि शेडिंग होती है पुराने एक्सोस्केलेटन की और नया वाला ग्रो करता है, जब तक वो इवेंट नहीं आता है तब तक इसमें प्रॉब्लम आता है। दे आर ये जो है इनहेरेंट डेंजर्स हैं मोल्टिंग में, फॉर इंडिविजुअल जो बिकम हो जाते हैं वल्नरेबल, किसके लिए, फिजिकल और केमिकल फोर्सेस के लिए, प्लस जो वाटर लॉस हो रहा है इस पूरे पीरियड में। जो नया एक्सोस्केलेटन होगा ये बड़ा होता है ओल्ड वाले से के कंपैरिजन में, और जो प्रोसेस होता है इसका ये सेल्फ रिपीटिंग प्रोसेस है। जो एक्चुअल मैकेनिज्म होती है वो हम इसके चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये हमने ऑलरेडी, अब जब हम बात कर रहे हैं, जब हम मॉलस्क की बात कर रहे हैं, क्रस्टेशियंस की बात करें, तो एनिमेलिया को हम और डिटेल में एक बार देख लेते हैं। जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है उसके अलावा एक आता है फाइलम आपका मोलस्का, उसको भी हम डिटेल में लेंगे। फाइलम मोलस्का इस तरीके से आपको दिखता है, और फाइलम आर्थ्रोपोडा में भी हमारे पास क्रस्टेशियंस आते हैं, आरेक्निड्स आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, तो इस तरीके से इनकी क्लासिफिकेशन रहती है। और जो हमने सीटे की बात की थी वो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ डिटेल में कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर की फॉर्म में वो दिखते हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, आई जस्ट रिक्वेस्ट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताइए कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, ताकि मुझे और मोटिवेशन आ सके इस तरीके की वीडियोस लाने का। और इसकी डिटेल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। बात करते हैं अब हम साइज की। ह्यूमन सीम टू इंटरेस्ट देमसेल्व्स, जो कि जो ग्रैंडियोज हैं थिंग्स का नेचर में, डायनासोर्स हैं जैसे कि स्नेक्स हैं, मैमल्स हैं, इनको हम स्टडी करते हैं रेफरेंस में अलग अलग फॉर्म्स पे। सिमिलरली कुछ भी टेक्स्ट कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि हम अर्थपोर्ट्स को नहीं समझेंगे। एज बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं एनिमल्स की तरफ, ये भी फॉसिल रिकॉर्ड्स के फॉर्म में हैं जो कि आज की डेट में एक्सटिंक्ट हो गए हैं। जो जायंट आर्थ्रोपोड्स हैं ये अपीयर करते हैं एक्वेटिक आर्कनेट की तरह, रिजेंबल करते हैं मॉडर्न स्कॉर्पियंस की तरह, जिन्होंने अपनी लेंथ को रखा है नियरली 2 मीटर के अराउंड। अनदर फॉर्मिडेबल फॉसिल जो ड्रैगन फ्लाई का इसमें यहाँ पे लगाया हुआ है इन्होंने, बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है ये भी, जिसका विंग स्पैन 70 सेंटीमीटर का है, उसको इलस्ट्रेट किया गया है, कॉन्ट्रास्ट करता है बाकी मॉडरेट स्पेक्टेकुलर मॉडर्न आर्थ्रोपोड्स के, जो कि ऑलरेडी अवेलेबल इमेजेस अब हमारे पास हैं। ड्रैगन फ्लाई रिकंस्ट्रक्टेड बेस यहाँ पे फॉसिल के बेसिस में है, ये पिक्चर उन्होंने लगाई थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी है। इसके बाद अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं, तो वो कहता है कि मॉडर्न जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं जैसे कि 32 सेंटीमीटर का विंग स्पैन है मॉथ के केस में, 33 सेंटीमीटर की वॉकिंग स्टिक है, ठीक है, उसके बाद 60 सेंटीमीटर का लॉबस्टर है, 27 सेंटीमीटर का सेंटीपीड है, 30 सेंटीमीटर का मिलीपीड है। मोस्ट जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं हाउएवर दे वर स्मॉल इन द पास्ट, दे रिमेन सो, कुछ ऐसे हैं जो सेम ही रहते हैं। देयर आर मेनी एडवांटेजेस इन बीइंग स्मॉल, छोटा होने में भी बहुत ज्यादा फायदे हैं हमारे पास, काफी इंपॉर्टेंट इनके एडवांटेजेस हैं। जैसे इंडिविजुअल को कम एनर्जी की जरूरत होती है और कम टाइम लगता है डेवलपमेंट करने के लिए, कम एनर्जी की जरूरत होती है सस्टेन करने के लिए लाइफ में, इंडिविजुअल है चाहे पॉपुलेशन है, इजियर होता है प्रोटेक्शन और प्रेडेशन से बचना, उस केस में भी इनको हेल्प मिलती है। न्यूमरस इकोलॉजिकल निशेस इनके पास अवेलेबल होते हैं एक्सप्लॉइट करने के लिए, मस्कुलर एक्शंस इनके पास इमेंस होते हैं, और ग्रेविटी का इन पे कम इफेक्ट रहता है, इफेक्ट रहता है बट कम इफेक्ट रहता है। सोलर हीट को यूज कर सकते हैं ये हीट के लिए, अपनी बॉडी के लिए, हाई सरफेस वॉल्यूम रेशियो है इनका, ग्रेट ईज होती है इनकी, और रैंडम डिस्पर्जन होता है इनका विंड के एक्शन से। जो मेन लायबिलिटी होती है वो होती है हाई पोटेंशियल वाटर लॉस की, क्योंकि जो सरफेस वॉल्यूम रेशियो है उसकी वजह से। जो एसेट्स और लायबिलिटीज हैं इंसेक्ट के साइज की, इसको हम डिटेल में आगे के चैप्टर्स में एक्सप्लोर करेंगे। अब बात करते हैं स्पीसिएशन की। आर्थ्रोपोड्स में अडेप्टेबिलिटी बहुत ही गजब की है, अलग अलग तरीके से एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल अडेप्टेबिलिटी इनकी है। ट्राइलोबाइट्स हैं
फॉलोड बाय क्रस्टेशियंस हैं जो इलस्ट्रेट करते हैं डोमिनेंट रोल मेरीन एनवायरनमेंट में। इंसेक्टा और आर्कनिडा जो है इन्होंने भी सेम किया है, लेकिन ये टेरेस्ट्रियल में लोकेटेड है। ये जो 6th नंबर की फिगर है, ये बताती है अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ एनिमल स्पीशीज हमारे पास जो नोन है। ये सब फाइलम्स हैं, ये सब आर्थ्रोपोड्स की क्लासेस हैं, ये सब अदर इंसेक्ट्स के, मेजर इंसेक्ट्स के ऑर्डर्स हैं। इसमें क्या बता रहा है, ये डायग्राम बता रहा है बहुत सारे कॉमन एराक्निड्स का। एराक्निड्स में क्या है, जैसे कि इसको हम स्कॉर्पियन कहते हैं, स्कॉर्पियन बोलते हैं। इसका नाम है हार्वेस्ट मैन। फिर ये आता है आपका स्पाइडर, कुछ इस तरीके से होता है स्पाइडर। फिर आता है हमारे पास ये, इसको बोलते हैं सूडोस्कॉर्पियन। फिर आता है टिक्स, ये आता है फॉलिकल माइट। फिर आता है प्रिडेशियस माइट, ये प्रिडेशियस माइट है, वो फॉलिकल माइट था। ये है आपका सन स्पाइडर। ठीक है, और इसमें भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि कुछ फीचर्स हैं, जो कि सी जहाँ पे लिखा हुआ है ये इनके चिले से रही हैं, जहाँ से कि ये अडेप्टेबिलिटी में इनको हेल्प करता है। और ये इनके पी मतलब कि पेडिपैल्प्स इनके अवेलेबल या लोकेटेड है, कुछ इस तरीके से इनके स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं। अब हमने बात कर ली इसके बारे में। ओवर 80% जो नॉन एनिमल स्पीशीज हैं वो आर्थ्रोपोड्स हैं, इसलिए हम इतना डिटेल में इसके बारे में एक प्रॉपर बुक बनी है। वेन कंपेयर करते हैं इन सभी को बाकी स्पीशीज के कंपैरिजन में, एक बहुत ही क्यूरियस सा हमें 5 मेजर ग्रुपिंग में इसको क्लासिफिकेशन मिलता है। स्पीशीज ज्यादातर क्लोजली रिलेटेड है, इसमें हम डिटेल में देखेंगे इनकी क्लासेस के बारे में। अब जैसे कि पहली क्लास है आरेक्निड्स की, जिसमें आपके टिक्स, माइट्स ये सब आते हैं, स्पाइडर्स, ये स्कॉर्पियंस, ये सब आपके इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, इस क्लास को बिलोंग करते हैं। इस ग्रुप में जो इंक्लूडेड ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमने ऑलरेडी देख लिए हैं, सारे कैरेक्टराइज किए जाते हैं। इनमें होते हैं चेलेसरई और पेडिपैल्पी, जो कि लैग, लेकिन ये लैग करते हैं एंटीना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनके पास आपको किसी के पास भी एंटीना नहीं दिखेगा। हैविंग कितने होते हैं इनके, 4 पेयर ऑफ लेग्स होंगे इनके पास, 4 पेयर मिलेंगे आपको लेग्स के। जैसे आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4, 4 उस साइड, इसलिए हो गया 4 पेयर। सिफेलोथोरेक्स होगा इनके पास, जैसे कि मैंने बताया था कि फ्यूज्ड होता है हेड और थोरेक्स, और एब्डोमेन होगा। एक्सेप्ट माइट को छोड़ दें एंड टिक्स को छोड़ दें, तो स्पेशलाइजेशन ओनली अकर करता है कार्निवोरस डाइट में, ज्यादातर इसमें टेरेस्ट्रियल है। चेलीसेराई जो है वो, जैसे कि फिगर 8 में आप इसमें देख सकते हैं, इनका बिलीव किया जाता है ये अपेंडेजेस हैं थर्ड बॉडी सेगमेंट में यूजुअली मॉडिफाई किए जाते हैं एज अ प्रेडेटरी ऑर्गन, जैसे कि कैचिंग करते हैं। यहाँ पे कि हर हर एक उसमें आप देख सकते हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म का आप देख सकते हैं इसमें, स्पाइडर में, टिक में, स्कॉर्पियन में, सब में अवेलेबल है। मोस्ट जो है उनका पोजेबल थंब होता है, चिलेट कंडीशन होती है, जहाँ पे कि प्रे को वो ग्रास्प करते हैं और उसको फाड़ देते हैं, टॉर्न अपार्ट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे सन स्पाइडर में आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर है, लेते हैं उसे, पकड़ते हैं उसे, फाड़ देते हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस होते हैं बहुत सारे, पैरासिटिक माइट्स हैं, टिक्स हैं, स्पाइडर्स हैं, इन विच थंब जहाँ पे लैकिंग होती है, जिसको कहते हैं अनचिलेट कंडीशन। ठीक है, चिलेट इज लाइक थंब कह सकते हैं उसे, अनचिलेट इज विदाउट अ थंब। ठीक है, पेडिपैल्पी क्या है, पेडिपैल्पी वेरियसली मॉडिफाइड है। सम में, कुछ में ऐसा होता है कि मॉडिफिकेशन, जैसे कि स्कॉर्पियंस हैं, सूडोस्कॉर्पियंस हैं, ये चिलेट होते हैं और ग्रेटली एनलार्ज होते हैं प्रे को कैप्चर करने के लिए। लेकिन मेल स्पाइडर्स, ये कॉप्यूल इनके केस में ये कॉप्यूलेटरी ऑर्गन बन जाता है, मतलब कि ये रिप्रोडक्शन के लिए ऑर्गन बन जाता है। मोस्ट हाउएवर सेंसरी स्ट्रक्चर्स भी होते हैं किसी के केस में, फॉर्म करते हैं बेस ऑफ द प्री ओरल कैविटी, जो कि चेले से का ही फंक्शन है। प्रे को कैप्चर करते हैं सेवरल तरीके से। सम अरेक्निड्स एक्टिवली फूड को सीक करते हैं, बट कुछ जो है घात लगाते हैं, वो एम्बुश करते हैं। जेनिथ जो होती है स्पेशलाइजेशन की, तब अपीयर करती है, जैसे कि वेब की जो स्पिनिंग की जाती है, ये स्पाइडर्स के द्वारा की जाती है। क्योंकि सिल्क होता है, इनके निकलता है कहाँ से, एब्डोमेन के स्पिनरेट से, जो कि स्पन करता है इनटू स्नेयर लाइक एंटेंगलिंग, जो कि आप देख सकते हैं काफी ज्यादा प्रोमिनेंटली पेड़ों में आपको इस सीजन में तो मिल ही जाएगा। रिगार्डलेस ऑफ द मीन्स ऑफ कैप्चर, मच एक्स्ट्रा ओरल डाइजेशन जो होता है प्रिका कर करता है। जैसे जैसे फ्लूइड्स पंप किए जाते हैं, मच एक्स्ट्रा ओरल डाइजेशन होता है, और इसको जो डाइजेस्टिव फ्लूइड्स हैं वो पंप किए जाते हैं वूंड्स में। आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, जो वूंड्स होते हैं उसमें जो, जैसे कि ये वुल्फ स्पाइडर है, इसमें आप देख सकते हैं लार्ज स्पाइडर्स विच डोंट स्पिन द सिल्क, जो ये इसको नहीं करते हैं, वो कैप्चर करते हैं प्रे को अपने फोर्स फोर्स से ही, वो उसे मस्कुलर फोर्स से ही उसे ग्रैस्प कर लेते हैं। पैरासिटिक फॉर्म, जैसे कि टिक्स हैं, माइट्स हैं, ये स्पेशलाइज्ड होती हैं काफी ज्यादा। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया इमेज है। ऑल्दो जो पैरासिटिक माइट्स हैं, इनको कलेक्ट किया जाता है इंटरनली रेस्पिरेटरी सिस्टम, और बहुत ज्यादा वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के केस में, एज वेल एज जो बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, और आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी है उसके उसमें। हार्ड बॉडी जो टिक्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल, हैच करते हैं ये ज्यादा नंबर्स में, जैसे कि ये टिक्स देख सकते हैं आप, ये इनकी हैचिंग का एग्जाम्पल है। अट्रैक्ट करते हैं होस्ट टू द होस्ट बाय द माउथ पार्ट्स, ये माउथ पार्ट से होस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। जो बाइट होती है चिगर की, लार्वल स्टेज होता है जो कि माइट्स के ग्रुप का, उसे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली जाना जाता है, बट इट इज लेस ऑब्वियस। इसमें क्या है,
जो स्किन माइट्स होते हैं, जैसे कि डिमोडेक्स जिन्हें कहते हैं, जो इनहेबिट करते हैं पोर्स में अप्रॉक्सिमेटली 50% से भी ज़्यादा अनसस्पेक्टिंग अमेरिकन्स जो के केस में ये अवेलेबल हैं। मोस्ट जो माइट्स होते हैं हाउएवर ये पैरासिटिक नहीं होते हैं, बट ये प्लांट्स पे फीड करते हैं एंड ऑन अदर आर्थ्रोपोड्स पे फीड करते हैं। फाइटोफेगस जो माइट माइट होते हैं, फाइटोफोगस मतलब कि खा लेते हैं, ये पेनिट्रेट करते हैं प्लांट के टिश्यूज़ में और दे यूज़ करते हैं इनके चिले सिरेई थे उनको विथड्रॉ करने के लिए, जो उनके बॉडी में आएँगे, उनकी बॉडी से सैप सक करेंगे, इंटेस्टाइनल फ्लूइड्स को सक करेंगे, लाइसेटेड सेल्स को सक करेंगे, जो डिट्रीमेंटल इफेक्ट होता है इन स्पीशीज का क्रॉप्स में, श्रब्स में, फीडिंग में, डिजीज ट्रांसमिशन को कॉज करने में लेस ऑब्वियस है कि जो माइट्स होते हैं ये अदर माइट्स पे फीड करते हैं, इंसेक्ट पे फीड करते हैं और ये बेनिफिशियल होते हैं ह्यूमंस के लिए, ठीक है। स्मॉल जो अरेक्निड्स होते हैं ये क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं ऑक्सीजन को एक्सोस्केलेटन के माध्यम से या फिर जो इनकी ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं उनके थ्रू ये अपना काम करते हैं। जो लार्ज स्पीशीज होती हैं हावेवर उनके पास होते हैं बुक लंग्स, जैसे कि जो कि इंटरनल सैक है जिसमें कि लीफ लाइक मेम्ब्रेन्स होती हैं बहुत ही पतली-पतली, जो कि इंक्रीज़ करती हैं इनका सरफेस एरिया गैसियस एक्सचेंज बढ़ाने के लिए। जो कि आप इसमें फिगर नंबर 17 में यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक्वाटिक के केस में यहाँ पे दिखा रहा है कि इलस्ट्रेट करता है मेरीन हॉर्स वो क्रैब के केस में। मोस्ट अरेक्निड्स जो होती हैं उनमें क्या होता है, जो स्पर्म होता है वो ट्रांसफर होता है स्पर्मेटोथोर्स से। स्पर्मेटोफोर्स जो होते हैं ये एक स्क्लेरोटाइज मतलब कि कवर्ड सूटकेस होते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट 2 पार्ट में होता है। मैनी जैसे कि स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस हैं वो हैच करते हैं एग से और रिजेंबल करते हैं एडल्ट में। जैसे कि जो स्पाइडर्स हैं और जो स्कॉर्पियंस हैं, ये क्या करते हैं, ये एग रिजल्ट करेंगे आपका एडल्ट यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। चैप्टर ये फिगर नंबर 18 में आपको सबका दिखाया हुआ है। जबकि इन अदर केसेस जैसे कि माइट्स में है ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं यंग स्टेज से, फिर वो लार्वल स्टेज में आते हैं जो कि 3 पेयर ऑफ लेग्स रखता है, फिर निम्फल में आते हैं जहाँ पे 4 पेयर ऑफ लेग्स होता है। लाइफ साइकिल वेरी करती है बट इट इज नॉर्मली अ फंक्शन ऑफ साइज एंड टेम्परेचर। काफी चीजें इन पे फैक्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। काफी जो माइट्स होते हैं वो एक्सपायर कर जाते हैं कुछ मंथ्स के बाद, बट लार्ज जो टेरेंटुलाज होते हैं वो 20-20 साल तक भी सर्वाइव कर जाते हैं। जो बाइट और स्टिंग होती है एराक्निड्स की वो पेनफुल होती है और समटाइम डेंजरस होती है ह्यूमंस के लिए। स्पाइडर पजेस करते हैं पॉइजन ग्लैंड्स जो कि एम्प्टी करते हैं थ्रू द डक्ट इनटू द, जब भी उनका रिक्वायरमेंट होता है तो वो उसे एम्प्टी कर देते हैं एक दूसरे की बॉडी में। ये जो टॉक्सिन्स होते हैं ये प्रे को मार देते हैं। हाउएवर कुछ स्पीशीज जो होती हैं जैसे कि ब्लैक विडो है, ब्राउन स्पाइडर है, उनकी स्पीशीज में एंजाइम्स होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं ह्यूमंस के लिए और वर्टिब्रेट्स के लिए। कुछ स्कॉर्पियंस होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, हार्मफुल होते हैं ह्यूमंस के लिए। टॉक्सिन्स जो इंजेक्ट करते हैं स्टिंग के माध्यम से और वो लोकेट होता है उनके टर्मिनल एंड में, उनके एब्डोमेन के पार्ट में, जैसे कि आप इसमें एग्जाम्पल में देख सकते हैं। ये है रिक्लूज स्पाइडर, उसमें ये दिखा रहा है। अब आता है अगला जिसे हम कहते हैं क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया जो क्लास है इसमें करीब-करीब 50,000 से आस-पास स्पीशीज़ हैं, जो कि हमें फॉसिल्स के माध्यम से पता चली हैं। ये मैंडिबुलेट है। मैंडिबुलेट है मतलब इनके पास फीडिंग स्ट्रक्चर्स हैं, अपेंडेजेस एंड इन्हें हम मैंडिबल्स कहते हैं। एटलीस्ट ड्यूरिंग द सम जो कुछ स्टेजेस में इनके लाइफ के अपेंडेजेस जो होते हैं, इनके ब्रांच जो होते हैं, जो बाइरमस कहते हैं जिन्हें हम। मोस्ट जो इंटीरियर पार्ट होते हैं इनके 2 पेयर ऑफ अपेंडेजेस होते हैं जो कि मॉडिफाई किए जाते हैं एंटीना में। माइन्यूट फॉर्म्स में कुछ होते हैं जो कि स्विमिंग के लिए भी यूज़ होते हैं। जब इनको हम क्रस्टेशिया एज़ अ क्लास समझते हैं तो एक अमेज़मेंट मिलता है हमें। 20 नंबर की जो फिगर है उसमें आप देख सकते हैं। इन एडिशन टू द शेप जो टैग्मोसिस होता है वो एक्सट्रीम है, बट यूजुअली कंप्राइज़ करता है टुवर्ड्स ईदर हेड वाली साइड में जाता है या फिर इनके थोरैक्स या एब्डोमेन वाले पार्ट में जाता है। जो ऑल द हार्डन मतलब इसको एक्सोस्केलेटन को हार्डन कर देते हैं बाय एडिशन ऑफ, इसको बढ़ा देते हैं, वो हार्डनिंग को बढ़ा लेते हैं कैल्शियम के माध्यम से, सॉल्ट्स के माध्यम से, इसलिए इन्हें हम क्रस्टेशिया कहते हैं। ऑल्दो ज़्यादातर जो क्रस्टेशियंस होते हैं वो पानी में रहते हैं, मरीन होते हैं, इन्हेबिट करते हैं फ्रेश वाटर में, कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। बिकॉज़ इनकी जो एक्वेटिक डिपेंडेंस है, ऑक्सीजन जो होता है इनको ऑब्टेन होना ही चाहिए किसी ना किसी मीडियम से, भले ही लो कंसंट्रेशन में हो। कुछ इंडिविजुअल्स हैं जिसमें कि हाई सरफेस वॉल्यूम रेशियो है, उनको ज़्यादा की ज़रूरत होती है। लार्ज जो होते हैं उनके पास गिल्स भी होते हैं, एक्सपैंड करते हैं जो कि लेग्स की फॉर्म में, जो कि कॉन्स्टेंटली सर्कुलेट करते हैं पानी को उनकी बॉडी में, जिससे कि इनका सरफेस एरिया टू ऑक्सीजन ताकि इनको मैक्सिमाइज मिल सके। जो मेजॉरिटी क्रस्टेशियंस होते हैं वो हैच करते हैं एग्स को इन शेप वेरी अनलाइक जो कि एडल्ट के कंपैरिजन में होता है और पास करते हैं अलग-अलग लार्वल स्टेजेस में। सिंपलेस्ट जो लार्वा है इसका, उसका नाम है नॉक्लियस, जो कि कंसिस्ट करता है अनसेगमेंटेड बॉडी जिसमें कि 3 पेयर होते हैं अपेंडेजेस के और एक सिंगल मीडियन आई होती है, ठीक है। स्पीश इसमें आँख आँख एक हो गई और 3 पेयर ऑफ इसके अपेंडेजेस अवेलेबल हो गए। स्पीशीज जो इनिशिएट करती हैं लाइफ को इस विद इस स्टेज से, वो प्रोग्रेस करती हैं, एडल्ट तक जाती हैं, मॉथ फाइनली सेपरेट होती है मॉथ बन के। एट ईच मोल्ट, हर एक मोल्ट पे, हर एक स्टेज पे जो सेगमेंट और अपेंडेज होती हैं वो ऐड करती हैं एट द बडिंग जोन, वो बडिंग जोन पे ऐड होती रहती है जो कि पोस्टीरियर एंड पे लोकेटेड रहता है इनकी बॉडी में। ये जो प्रोसेस होता है इसे बोलते हैं एनामॉर्फिक डेवलपमेंट। जो 3 स्विमिंग अपेंडेजेस होती हैं
ओरिजिनल जो नॉप्लियस है उसकी इवेंचुअली वो बिकम हो जाती हैं 2 पेयर ऑफ अपेंडेजेस और 2 पेयर ऑफ एंटीना में कन्वर्ट हो जाती हैं और मैंडिबल्स बन जाते हैं एडल्ट में। कुछ जो एडवांस्ड क्रस्टेशियंस होते हैं हाउएवर ये हैच करते हैं स्पेशलाइज्ड लार्वा से और नॉप्लियस जो होता है मतलब नॉप्लियस की स्टेज से पास करते हैं लार्ज चेंजेस कन्वर्ट करते हैं मोल्ड की फॉर्म में। एज एन एग्जांपल क्रैब, इसका जो है लार्वा है ज़ोई लार्वा है इन विच बहुत सारे मैंडिबल एब्डोमिनल अपेंडेजेस सेगमेंट्स थे ऑलरेडी प्रेजेंट हैं एट हैचिंग एंड माउथ पार्ट्स इसके फंक्शनल है। ठीक है, फूड ऑफन वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द साइज जो भी इंडिविजुअल का है। लार्वल जो स्टेजेस होती हैं स्मॉल एडल्ट्स डिपेंड करती हैं फाइटोप्लैंक्टन्स या फिर डायटम्स पे। जो बड़े-बड़े स्टेजेस होते हैं वो कार्निवोरस या फिर स्कैवेंजर्स पे डिपेंड करते हैं या फिर कभी-कभी पैरासाइट्स पे भी डिपेंड करते हैं। अगला आता है चिलोपोडा। सेंटीपीड्स जो होते हैं उनकी लंबी बॉडी डिवाइडेड होती है हेड में और ट्रंक। इनकी बॉडी हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होती है। हेड होता है जो इनका, इसमें लंबा सा एंटीना होता है, पेयर ऑफ मैंडिबल्स होते हैं और मैक्सिला होते हैं, दांत जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक्सेप्शन की बात करें दो टर्मिनल सेगमेंट्स का, जो रिमेनिंग सेगमेंट्स होते हैं वो वेरी करते हैं, एक 190 भी हो सकते हैं ईच, जिनका सिंगल पेयर होता है लेग का। जो सम स्पीशीज हैं उनके छोटे छोटे लेग्स होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं बॉडी को नैरो बरूज में, क्रैक्स में आराम से ले जा लेते हैं। बस जो फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स होता है वो मॉडिफाई होता है इनका पॉइजन क्लॉज में, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं सेंटीपीड हेड है, इसका पॉइजन क्लॉ है और इसको यूज किया जाता है कैप्चर करने के लिए फूड को अपने फीड के लिए। एग्स जनरली डिपॉजिट किए जाते हैं ईदर सिंगुलर में या ग्रुप्स में। अगर ओविपोजिटेड हैं ग्रुप्स में तो फीमेल यूजुअली क्या करेगी, इनको गार्ड करेगी, इसको प्रिमिटिव स्पीशीज हैच करते हैं कुछ सेगमेंट्स में और ऐड करते हैं सेगमेंट्स को ड्यूरिंग जो इनके सक्सेसिव मोड सीरीज होते हैं। मैक्सिमम नंबर जब होता है रीच करता है 15 एटलीस्ट, जब 15 पेयर ऑफ लेग्स तक ये पहुंच जाते हैं। मोर एडवांस जो सेंटीपीड्स होते हैं ये नॉर्मली सेम नंबर के साथ पैदा होते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं एपिमॉर्फिक डेवलपमेंट। क्यूरियसली जो ये जो स्पीशीज है इंक्लूड करती हैं, इनके अपेंडेजेस और सेगमेंट्स वेरी करते हैं। मोल्टिंग जो होती है इन ऑर्गेनिजम्स में वो रिजल्ट करती है ओनली इन द साइज इंक्रीज। मैक्सिमम जो साइज इनका जाता है 275 mm तक भी जा सकता है। सेंटीपीड जो है यूजुअली हाइड करते हैं डे टाइम पे, बड़ी एक्टिव होते हैं रात में। इनका जो फूड होता है जनरली आर्थ्रोपोड्स, अर्थवॉर्म्स, स्लग्स, ये लोग इनको प्रे करते हैं। ठीक है, इनकी बॉडी में भी टॉक्सिन होता है, पॉइजन फ्लू की हम बात कर चुके हैं। अगला आता है डिप्लोपॉड्स। डिप्लोपॉड्स में आते हैं मिलीपीड, जनरली इनका प्रोमिनेंट नाम है। हेड और ट्रंक में इनकी बॉडी डिवाइडेड है। हेड में सिंगल पेयर ऑफ शॉर्ट एंटीना होता है, मैंडिबल्स होते हैं, सिंगल पेयर होते हैं इनके पास फ्यूज्ड मैक्सिले के। ठीक है, उसके बाद इनके पास नेथो चिलेरियम भी अवेलेबल होता है जिसे फ्यूज मैक्सिले बोलते हैं। उसके बाद जो इसकी जो फिगर है इसमें आप देख सकते हैं फ्यूजन है, इसमें टू सेगमेंट्स का फ्यूजन दिखाया है। जेनिटल पोर इनका जो होता है एंटीरियरली लोकेटेड होता है। एग्स जनरली डिपॉजिट होते हैं, ग्रुप कितने से 25 से लेके 250 तक भी हो सकते हैं। लार्वा जनरली इनके 3 पेयर्स ऑफ एग्स में हैचिंग करते हैं, बट डिप्लो जो सेगमेंट्स होते हैं वो ऐड होते रहते हैं वो द पीरियड ऑफ टाइम। जो लाइफ साइकिल होती है इनकी कंप्लीट होती है 1 से 7 साल में। मोल्टिंग जनरली होती है अर्दन चेंबर्स में, जो कि फिगर 24 में आप इसमें देख सकते हैं, चेंबर्स में ये मोल्टिंग कर रहे हैं। उसके बाद जो एक्सोस्केलेटन होता है सेंटीपीड के कंपैरिजन में, बट इसमें क्रस्टेशियंस के कंपैरिजन में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट की हार्डनिंग इसमें अवेलेबल रहती है। ज़्यादातर जो मिलीपीड्स होते हैं ये रॉटिंग लॉग्स में, लिटर में, ह्यूमस में अवेलेबल होते हैं और वहीं पे ये मूवमेंट करते हैं। जब डिस्टर्ब किया जाता है इनको, दे ये रोल कर लेते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं ताकि मैक्सिमम इनको प्रोटेक्शन मिल सके हार्ड जो एक्सोस्केलेटन है इनका उनकी फॉर्म में। मैनी सिक्रीट करते हैं कुछ फ्लूइड्स जैसे कि हाइड्रोजन साइनाइड जैसे फ्लूइड जो कि स्पेशलाइज्ड ग्लैंड से निकलते हैं, जो कि रिपेल करते हैं प्रेडेटर्स को। मिलीपीड्स का कुछ बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, आई है, मैंडिबल्स है, एंटीना है, 2 लेग्स होते हैं पर सेगमेंट में और इनका एनल सेगमेंट कुछ इस तरीके से दिखता है। अगला आता है इंसेक्टा। ये जो आर्थ्रोपोड्स हैं इनकी 3 बॉडी रीजन्स होते हैं, 3 पेयर होते हैं इनके थोरैसिक लेग्स के, 1 पेयर होता है एंटीना का और ये फीड करते हैं मैंडिबल्स पे। नंबर ऑफ बॉडी सेगमेंट्स इनका 19 से 20 तक भी हो सकता है। ये जो हैं ओनली इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनके पास विंग्स होते हैं। ये इनके जो विंग्स होते हैं उसमें हाइंड विंग्स और इस तरीके से क्लासिफिकेशन रहती है। मैनी इंसेक्ट्स टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और कुछ ओशन में भी होते हैं, कुछ कहीं एक्वेटिक हैबिटेट्स में भी रहते हैं। डेवलपमेंट इनका एपिमॉर्फिक होता है एक्सेप्ट प्रोटूरा एंड नो वन नो न्यू एल्स सेगमेंट इसमें ऐड होता है हैचिंग के बाद। चेंजेस वेरी करते हैं माइनर से ड्रास्टिक के बीच में और जनरली इनको 17 से काफी साल लग जाते हैं मैच्योर होने में। स्पेशल अटेंशन नंबर ऑफ इंसेक्ट स्पीशीज पे दी जाती है। व्हाई हैव दे बिकम वेरी सक्सेसफुल, क्या रीजंस हैं, क्योंकि इनका साइज छोटा है। हमें इंसेक्ट ज्यादा क्यों दिखते हैं, बिकॉज इनकी मॉडिफिकेशंस काफी अच्छी हैं, एक्सटेंसिव डेवलपमेंट्स हैं इनकी, रैपिड लाइफ साइकिल्स हैं इनकी, आइसोलेटेड मैकेनिज्म है, इन्वॉल्व जेनेटल हैं इनके, हार्मोनल और बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस इनके बहुत अच्छे हैं। इस तरीके से इनका डेवलपमेंट भी ज्यादा अच्छा और सुपीरियर माना जाता है। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस के साथ आपको छोड़ जाती हूँ। ये क्वेश्चंस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे इनके आंसर्स अवेलेबल हो जाएंगे, आप इन्हें देख सकते हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है प्लीज चैनल को
लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।